वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा इलेक्शन से कबल बड़ा दांव चला है। पीएम मोदी ने गुज़िश्ता साल भोपाल में एक तकरीब को खिताब करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुल्क के लिए जरूरी बताया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? पीएम मोदी के इस बयान पर सियासी और मजहबी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियां पीएम मोदी पर सियासी फायदे के लिए यूसीसी का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। इससे पहले लॉ कमीशन ने भी मजहबी तंजीमों और अवाम से 15 जुलाई 2023 तक यूसीसी पर राय मांगी थी। उसी कड़ी में आज उत्तराखंड असेंबली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल पेश कर दिया है। उत्तराखंड असेंबली में यूसीसी बिल पास होने के बाद ये कानून बन जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड मुल्क में यूसीसी नाफिज करने वाली आजादी के बाद पहली रियासत बन जाएगी। मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। गोवा में पुर्तगाली हुक्मरानी के दिनों से ही यूसीसी नाफिज है। यूसीसी के तहत उत्तराखंड में सभी शहरियों के लिए शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, जायदाद और विरासत के लिए एक बराबर कानून नाफिज होंगे, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले क्यों न हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और मुस्लिम स्कॉलर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि जब आपने कुछ कम्युनिटीज को इससे छूट दे दी है तो यकसानियत कैसे हो सकती है। हमारी कानूनी कमेटी मसौदे का स्टडी करेगी और उसके मुताबिक फैसले लेगी। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक इस कानून या इस एक्ट का सवाल है, जब इसका मसौदा और इसका ड्राफ्ट हम लोगों के सामने आएगा तो अपनी लीगल टीम उसको स्टडी करेगी और उसके बाद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। जबकि एआईएमआईएम के चीफ और लोकसभा एमपी असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि यूसीसी से मुसलमानों का कम, हिंदुओं का ज्यादा नुकसान होने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। यूसीसी पर समाजवादी पार्टी के लोकसभा एमपी डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि वोट की सियासत की वजह से इलेक्शन के पहले ये कानून लाने की जरूरत क्यों है। हम इसे नहीं मानेंगे, हम सिर्फ कुरान को मानेंगे। तमाम दुनिया के मुसलमान कुरान पाक को लास्ट वर्ड मानते हैं, अल्लाह के कानून मानते हैं, तो हम कुरान को फॉलो करते हैं, हम और किसी चीज़ को फॉलो करते हैं। अगर कुरान के खिलाफ है हम विरोध कर रहे हैं ज़बरदस्त, लेकिन अगर कुरान के खिलाफ नहीं तो हमें कोई इतराज़ नहीं। ऐसे में मजहबी तंजीमों ने भी यूसीसी के हक और मुखालिफत में अपना रद्द अमल जाहिर किया है। यूसीसी को लेकर सभी मजहब के लोगों में भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि उनके पर्सनल कानूनों पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है हिंदुस्तान में रहने वाले हर शहरी के लिए एक बराबर कानून होना, चाहे वो किसी भी मजहब या जात का क्यों न हो, यानी हर जात, जेंडर के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड नाफिज होता है तो शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और जायदाद के बंटवारे जैसे मामले में सभी शहरियों के लिए एक जैसे नियम होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 44 का हिस्सा है। आइन में इसे रियासती पॉलिसी के हिदायती उसूलों में शामिल किया गया है। आइन के आर्टिकल 44 में कहा गया है कि सभी शहरियों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जबकि मुस्लिम पर्सनल शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में कहा गया है कि शरीयत या इस्लामी कानून के तहत शादी, तलाक और भरण पोषण नाफिज होगा। लेकिन अगर यूसीसी आता है तो शरीयत कानून के तहत तय शादी की मिनिमम उम्र बदल जाएगी और बहुविवाह जैसे रिवाज खत्म हो जाएंगे। AIUDF के मुताबिक यूसीसी के जरिए अक़लियतों पर दबाव बनाया जा रहा है, तो वहीं फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि मुसलमानों का अपना पर्सनल लॉ और अपनी शरीयत पहले से मौजूद है, तो वहीं कांग्रेस लीडर राशिद अलवी बीजेपी पर ताकत के बल पर कुछ भी लाने का इल्जाम लगा रहे हैं। उनका मकसद है सिर्फ
अल्पसंख्यकों को मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स, अल्पसंख्यकों के खिलाफ उन लोगों ने एक दबाव पैदा करने के लिए कानून ला रहे हैं और उनका मकसद साफ नहीं है। उनका मकसद सिर्फ वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नज़र रखनी चाहिए और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। भारतीय जनता पार्टी के पास ताकत है और अक्सरियत है, वो जो चाहे कानून बना सकते हैं, लेकिन जो यूसीसी उत्तराखंड के अंदर पास होने वाला है वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दा को हिंदुस्तान की इंतखाबी सियासत में मजहब के आईने में भी देखा जा रहा है। वहीं हुकूमत का तर्क है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद मुल्क में मौजूद सभी शहरियों के पर्सनल लॉ को एक बराबर बनाना है, जो बिना किसी मजहबी, सिनफी या जात पात की तफरीक के बगैर नाफिज होगा। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी इसी यूसीसी के जरिए 2024 का मैदान जीतना चाहती है। दिल्ली से सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।